प्रेज द लॉर्ड. वाव, भूक लागली सगळ्यांना. मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेल ना? ओके. इंग्लैंड में आके आज 26 जनवरी है और जय महाराष्ट्र नहीं बोलते तो कुछ मजा नहीं आएगा. ओके, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच. मैंने सुना था, मैं पढ़ा था कि इंग्लैंड का सूरज कभी डूबता नहीं, मगर 3-4 दिन हो गया मैंने सूरज को देखा ही नहीं इधर यार. मैं सच कहता हूँ, शायद मेरा पढ़ना गलत था या इधर आके देखा तो ओके. ये थोड़ा ये अभी सीरियस इसमें आते हैं. मुझे प्रभु ने बताया है कि सांप के माफिक चतुर और कबूतर के माफिक भोले बनो. मुझे बताया है प्रभु ने, प्रभु का वचन है ये. इसलिए मैं किधर भी जाता हूँ, किधर भी प्रेज द लॉर्ड बोलने के बाद मैं जय महाराष्ट्र जरूर बोलता हूँ, क्योंकि जय महाराष्ट्र बोलने से जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं. मैं सच कहता हूँ, रियली. कोई भी हो, नागपुर वाले हो या दिल्ली वाले हो या अदर स्टेट के वाले हो, जय महाराष्ट्र बोलने से वो मैं प्रभु ने बताया ना मुझे, सांप के माफिक चतुर, तो ये चतुर है. मैं गलत क्या कर रहा हूं उसमें? या जय महाराष्ट्र पास्टर साहब, जय महाराष्ट्र. या मैं कोई ऐसा इधर ये करने नहीं आया हूँ डिवाइडेशन या नहीं, मगर मैं जो जगह से हूँ मुझे अभिमान है. या ओके, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इंग्लैंड में मुझे इनवाइट किया आपका ये चर्च में, और मराठी चर्च में, मेरा खुद का चर्च में इनवाइट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब का और मराठी मंडलियों का. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-4 मिनट में मेरा बात ख़त्म करूँगा. बदर ने बताया कि मुझे स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिए, आपका टेस्टिमनी में आपने बताया, मगर मैं सच कहता हूँ ब्रदर, स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिए, मगर दूत, प्रभु के दूत आपके आजू बाजू में थे. वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ. ये पास्टर राज है सर, एक बार खड़ा हो जाइए ना. या ये इनको मैं जानता नहीं था, इनको मैं पहचानता नहीं था, कुछ भी नहीं. इन्होंने मुझे एसएमएस किया और मैं यहाँ पे चला आया और इनके घर में रह रहा हूँ. ये तेलुगु चर्च के लोग हैं और तेलुगु चर्च के पास्टर है. ये मेरे लिए दूत बन के आए. मैं 22 कंट्री में जाके आया, 22 कंट्री में मैं 1200 चर्च में जाके आया. मैं किसी को नहीं जानता था, आपके मिरज वालों को भी नहीं जानता था मैं, मगर आपके मिरज के गुले पास्टर ने दूत बन के मुझे उधर बुलाया और उधर सपोर्ट किया, उधर मूवी दिखाया. इतना क्राउड इकट्ठा हुआ कि बैठने के लिए जगह नहीं था, इतना क्राउड हुआ. तो मेरा पूरा, अभी पास्टर साहब ने बोला कि इंडिया के लिए अवार्ड मिला है ऐसा वैसा, मेरा अवार्डों से पूरा घर भर गया, पूरा घर, रखने को जगह नहीं. बीबी बोलती है अरे इससे बहुत ज्यादा ये होने लगा, पाल इधर पाल इकडे तिकडे फिरती. तर काय सांगू तुम्हाला, आता म्हणजे इतना सारा अवार्ड, मेरा फेसबुक पे यूट्यूब पे जाइए, उधर देखिए, इतना सारा अवार्ड मिला है मुझे. प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है. मैं हमेशा कहता हूं प्रभु को, प्रभु, मैं ये प्रार्थना कभी नहीं करता प्रभु मेरी बीबी की ओर देखो, मेरे बच्चों की ओर देखो, मेरा घर की ओर देखो. नहीं, मैं ये कभी नहीं कहता प्रभु को. प्रभु को यही कहता हूं, जिस तरह आप प्रभु मणिपुर के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु आप ग्राम चेंज को इस्तेमाल कर रहा है, ग्राम चेंज के बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो. मैं यही कहता हूं. सच में मैं दशांश वगैरह नहीं देता, कभी कभी नहीं दशांश देता. मैं अपना सब कुछ दे देता हूं, मैं सब कुछ दे देता हूं. प्रभु देखता है मेरी, अभी मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु का काम है मेरे परिवार की ओर देखना. मैं उसको, उसका रोल क्या है वो नहीं बताऊंगा कभी, वो खुद जानता है. और एक सच्चाई जानो, ये पूरा एरिया में हम मुट्ठी भर लोग यहाँ पे हैं. क्यों है? प्रभु ने आपको और मुझे चुना है. सबको नहीं चुना, आपको और मुझे चुना है. इस बात का आप दिमाग में डाल दो.
इसलिए आप इधर है। और आपको और मुझे एक ही काम करना है, प्रभु का काम करना है, आत्माओं को बचाना है। खाली पास्टर का काम नहीं है कि आत्माओं को बचाते इधर लाके लोगों को इधर लाना और खाली प्रभु का काम करना पास्टर का काम नहीं है, हम सब का काम है। रियली मैं कहता हूं, हजारों लोग मणिपुर में मर गए, हजारों लोग, 250 चढ़ तोड़ डाले मणिपुर में, 2 महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया, 150 लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मार डाले, 70,000 क्रिश्चियन लोगों को गांव में से निकाल दिया। मारना पीटना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच कहता हूं, मारना पीटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह से लेके आज तक जो भी प्रभु का रास्ता अपनाएगा, मत्ती का 5 अध्याय देखो आप, धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। ये आप आपके दिमाग में डालो। अभी आपको सच्चाई बताता हूं, मणिपुर में इतना सब हत्याकांड हो रहा है, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, लोगों ने मरना पसंद किया, मगर प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा। ये सच्चाई है। दूसरी बात, पूरी दुनिया के लोग घुटने पे आके प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रभु मणिपुर की ओर, जैसे मणिपुर को लोगों को आप यूज कर रहे हैं, वैसे हम लोगों को भी यूज करो। यही सच्चाई है। समझ में आप लोगों को? यही बात बताने आया हूं। ग्राहम टेंस और उसके परिवार को इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरा वर्ल्ड आंखों में से आंसू रोया और कहा कि प्रभु जिस तरह ग्राहम टेंस को इस्तेमाल किया, उसी तरह हमें भी इस्तेमाल करो उसके आपके राज के लिए। जिस तरह आप अपने देश से इधर आए, इतना सुंदर देश इंग्लैंड में इधर आया, वैसा ही ग्राहम टेंस 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया, हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका जाने के लिए तड़पते हैं, मगर एक गोरा आदमी ऑस्ट्रेलिया जैसा स्वर्ग देश जैसा देश छोड़ के वो भारत में आता है। भारत में ऐसी जगह आता है जहां पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, ऐसी जगह जाता है। और वहां पे जो सड़े हुए लोग हैं, जो लेप्रेसी लोग हैं, उनकी सेवा करता है। और जो सुंदर लोग हैं ना, उनको तो सभी लोग प्यार करते हैं, मगर मसीहत, क्रिश्चियनिटी, जो बदबू वाले लोग हैं, बदसूरत लोग हैं, उनको प्यार करना सिखाती है हमारा क्रिश्चियनिटी। रियली। और उन्हीं लोगों को, जैसे बाबा आमटे ने महाराष्ट्र में कुछ लोगों को सेवा की, वैसे उड़ीसा में ग्राहम टेंस उन लोगों की सेवा की। सेवा करते करते 30 साल बीत गए, ग्राहम टेंस भारत का नागरिक बन गया। और एक दिन कुछ कट्टरपंथियों ने एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा और एक 50 साल के आदमी को जिंदा जला दिया। जिंदा जला देने के बाद मैं आपको पूछता हूं, आपके बच्चों, आप अगर प्रभु का वचन सुना रहे हैं और आपके बच्चों को किसी ने जिंदा जला दिया तो आप क्या करेंगे? मैं अपने आप को पूछूंगा, मेरे बच्चों को अगर किसी ने, मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूं और किसी ने जिंदा जला दिया तो क्या करूंगा? मैं सच कहता हूं, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सनकी दिमाग का हूं, मैं नहीं माफ कर पाऊंगा। आप लोगों को भी पूछो, आप अपने आप को, सच में हम माफ कर पाएंगे क्या? मगर वो 2 बच्चों की मां सिस्टर ग्लेडिस टेंस कहती है, प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। मैं जब सिस्टर को मिला और सिस्टर को बोला, सिस्टर मैं आपके जीवन के ऊपर मूवी बनाना चाहता हूं, 2002 में, 2001 में मैं उनको मिला और उस समय कहा उनको, मैं आपके जीवन पर मूवी बनाना चाहता हूं। सिस्टर ने बोला, ब्रदर हमारे लिए, हमने उनको माफ कर दिया है, हमारे लिए वो बात खत्म हो चुकी है, आप हमारे लिए अच्छा दिखाओ, कोई टेंशन नहीं, आप हमारे लिए बुरा दिखाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारा जीवन दिखाओ, आपको जो लगता है प्रभु जो मार्गदर्शन करेगा वो आप करो। ऐसी वो औरत कहती है। और
मैं तब से लेके मूवी बनाना सोच लिया। मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, मैं सच कहता हूँ, कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। मगर प्रभु ने मेरी पोजीशन, मैं गरीब फैमिली से हूँ, अपना हिंदुस्तान काफी गरीब फैमिली से उभरा हुआ देश है, और हम लोग भी उस समय गरीब थे। मगर जब मैं 35 साल पहले, मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं 35 साल पहले जब प्रभु में आया, वो अभी वो मेरा टेस्टिमनी बाद में बताऊंगा। मैं प्रभु में आया और मेरा पोजीशन और मेरा हैसियत, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। मैं खाली ग्रेजुएट आदमी था, एक कंपनी बहुत अच्छा मैंने डाल दिया, 120 लोग जॉब करते थे, वहां से बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा आता था, बहुत। और वो सब का सब पैसा मैं ये मूवी बनाने के लिए डालता था। 2002 में शुरुआत किया, कुछ लोग आए और झगड़ा हो गया और 10 दिन का शूटिंग बंद हो गया। 2002 में 30 लाख का नुकसान हो गया मेरा, मेरे एक्टर लोग सब लोग भाग गए। बाद में फिर से 8-10 साल रुका, पैसे कमाए। उस समय पहले जब मूवी बनाया था तभी नाम दिया था बलिदान एक सच्चाई, स्टोरी सेम। बाद में फिर से नाम दिया ओनली वारपत, वारपत नाम दिया, और फिर से वही किस्सा हो गया। और कुछ लोग आए और उन्होंने बोला, अरे तुम ये ऐसा फिल्म निकाल कर भारत की शांति भंग करना चाहता है, भारत के महात्मा कम पड़ गए थे क्या? भारत के महात्मा मतलब महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अंबेडकर, ये कम पड़ गए थे क्या? तुम एक विदेशी के ऊपर फिल्म निकाल कर भारत की शांति भंग करना चाहता है। मैंने बोला, हम भारत के लोग अतिथि देवो भव है, हमारे लिए, हम अपने लोगों को तो कभी भी फिल्म बनाएंगे, मगर ये तो पराया आदमी था, ये हमारे लिए, उड़ीसा के कुष्ठ रोगियों के लिए, वो अपने लोग थे, हिंदुस्तानी लोग थे, उनके लिए उसने अपना पूरा जीवन दिया। उनका जीवन मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उनका बलिदान मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और उस समय बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, मारपीट वन साइड से, टू साइड से नहीं। मैं जब रोड पे जाता हूँ ना, मैं सच कहता हूँ, मैं कराटे चैंपियन हूँ, ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री। मेरा मास्टर कराटे था, कराटे सिखाता था, और मुझे मालूम नहीं था वो पास्टर भी है। तो जब मुझे टीबी हुआ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, टीबी हुआ, और तब मुझे पास्टर ने बोला, तुम्हारा टीबी 35 साल पहले, मैं अभी इसी वक्त ठीक कर सकता हूँ। और हम लोग गरीब थे, और मेरे दिल में खाली एक ही था, ठीक कर सकते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मैंने विश्वास किया, मेरा खून का बूंदे गिरती थी, वो बंद हो गया, और मैंने तब से लेके प्रभु के पीछे भागना चालू किया। ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। बाद में मेरा मास्टर ने कराटे बिटारेटी सिखाया है। हम लोग, आपको और एक बात बताता हूँ, हम लोग जब प्रभु का वचन सुनाते हैं ना, हम लोग गली में जाके डायरेक्ट सुनाते नहीं, हम लोग गली में जाते हैं, कराटे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। एक छोटा लड़का बड़े लड़के को मारता है, एक लड़की 2-3 लोगों को मारती है, एक लड़का 5-6 लोगों को मारता है, और फिर पास्टर बीच में आता है, मास्टर, और वो कहता है कि देखो, इनको मार्शल आर्ट मालूम है, इसलिए ये अपने आप को बचा सकते हैं, मगर इन लोगों को अगर शैतान ने पकड़ लिया तो फिर तभी जाके सब इकट्ठा होते हैं ना, गोल राउंड करके पब्लिक जमा हो जाती है। और फिर बाद में पास्टर बताते हैं कि इनको शैतान ने पकड़ लिया तो खाली एक ही उसको बचा सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और फिर हम लोग उनको प्रभु का वचन सुनाते थे, और एक बार कराटे क्लास ज्वाइन किया, वो प्रभु में आ गया। हम लोग छोड़ते नहीं थे। फिर एक बार मछली हाथ में आ गई ना, फिर फ्राई या बस कैसे खाने का फिर हम लोग सोचते थे। और वो बिलीव करता था, मुझ जैसे हजारों लोगों को मेरा पास्टर ने बचाया है, हजारों लोगों को। मेरे दोस्त लोग सब गंजड़ी है, दारू है, सब लोग है, मगर मेरी माँ कहती है, आज भी वो हिंदू है, वो उसके दिमाग में एक ही है, सब गॉड गॉड है। तो इच ओके, अभी कितना भी बोलूं तो वो एक ही बोलती है ना, यीशु मसीह भी गॉड है, सभी गॉड है। तो मैं ज़्यादा मजेमारी नहीं करता हूँ। तो वो एक ही बात बोलती है, लोग जो बोलते हैं ना, हे तुम्हारा बेटा क्रिश्चियन बन गया, तो मेरी माँ बोलती है, तुम्हारे बेटे जैसा दारू पी के घूमते नहीं रहा है ना,
वो अच्छा काम कर रहा है ना, फिर बाकी लोग शांत बैठ जाते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी बातें हैं। तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, मगर सिस्टर ग्लेडिस टेंस ने माफ किया था, और ये माफी का संदेश मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया। और तीसरी बार 5 साल पहले मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अभी नहीं तो कभी नहीं, प्लीज आप मुझे हेल्प करो, मैं आपका बेटे का बलिदान मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। और प्रभु ने सच में मुझे हेल्प किया। और आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, एक एक शो में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोग ग्राउंड में बैठ के ये मूवी देखा, रोए, और घर जाके उन्होंने दिल में ठान लिया कि हम लोग क्यों नहीं ग्राम चेंज की तरह काम कर सकते। ये सोचने लगे। 1 घंटा 20 मिनट में, मैं सच कहता हूं, ये आपका एंटरटेनमेंट के लिए इधर नहीं आया हूं मैं। जिस तरह पास्टर साहब प्रभु का वचन सुनाते हैं, आज आपको प्रभु का वचन देखने को मिलने वाला है, किस तरह से प्रभु के लोग प्रभु के रास्ते से चलते हैं। और वो माफी का संदेश आपको देखने को मिलने वाला है। और आज आपको एक ही विनती करूंगा, प्रमोशन के लिए मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मेरा कंपनी बिम्पनी सब मैं छोड़ दिया, अच्छा खासा कंपनी को लात मार के मिशनरी लाइफ बना लिया मैंने। मेरी बीबी बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, उनको सबको साइड में रख के, उधर घर में रख के मैं गाँव मिशन लाइफ जीना चालू किया। मेरे इधर जॉब करने वाले लोग मुझे बोलने लगे, अरे तुम इतना पागल है, तुमको समझता नहीं, जो चीज कोई देखेगा नहीं, कोई चलेगा नहीं, वो तुम क्यों बना रहा था। मगर आज वो बोलते नहीं, तुम सही था, क्योंकि आज हजारों लोग ये मूवी बैठ के ग्राउंड में बैठ के देखते हैं, और मेरा घर पूरा पुरस्कारों से भर गया। मैं सच कहता हूं, और मैं खुश हूं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास प्रमोशन के लिए पैसा नहीं है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस मूवी के बारे में बताइए। और दूसरा, आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मेरा 2 मूवी आ रहा है, एक कंधमाल उड़ीसा 2008। आपको मालूम है कंधमाल में क्या हुआ था? किसी को मालूम है? उड़ीसा में एक कंधमाल गांव है, ओके। और मणिपुर परक्यूशन, अभी मणिपुर में जो हुआ ना, सेम, खाली मणिपुर में 250 चर्च तोड़े, कंधमाल में 300 चर्च तोड़े। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा किया, कंधमाल में एक फादर, कैथलिक फादर और सिस्टर को नंगा करके गांव में घुमाया। मणिपुर में 250 अब 150 लोगों को मार डाला। कंधमाल में एक ही महीने में, अगस्त में 100 लोगों को जिंदा टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। मणिपुर में 70,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया। कंधमाल में 56,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया, और आज वो गांव के बाहर रह रहे। कंधमाल का इशू आपको क्यों नहीं मालूम है? मालूम है आपको? इसलिए नहीं मालूम कि ये कंधमाल का इशू चालू हुआ और उसी समय कसाब ने अटैक कर दिया बॉम्बे में, और वो इंटरनेशनल इशू आगे आ गया, और ये अपना जो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो दब गया। मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं आपको? जब भी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हुआ, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। गोधरा हत्याकांड हुआ, वहां पे हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वहां पे हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। मगर जब भी क्रिश्चियनों को मारा जाता है, तब खाली क्रिश्चियन लोग मरते हैं, क्योंकि वो खून का बदला खून नहीं लेते। सच में खून का बदला खून नहीं लेते। और यही क्रिश्चियनिटी मैं लोगों को मणिपुर मूवी और कंधमाल मूवी बना के लोगों को दिखाना चाहता हूं। मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको और भी बातें जाननी है तो पास्टर साहब को और ब्रदर को मैं वीडियो भेजूँगा, वो आप देख लीजिए, ताकि आपका विश्वास और बढ़े। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रेज लॉर्ड।